बात उन दिनों की है जब कोरोना ने पूरी दुनिया की गति को रोक दिया था। लोग डर के साए में जी रहे थे। हर तरफ मौत का मंजर दिखाई देता था। बिहार के शहर पटना के रामाबाई डिग्री कॉलेज के दरवाजे भी कोरोना के खौफ से बंद हो चुके थे, जिसमें मैं अपनी स्नातक की पढ़ाई कर रही थी। साथ ही सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो चुके थे। मैं भी उसी डिग्री कॉलेज में पढ़ती थी। मेरा नाम अलीसा है। मैं अपने कॉलेज की बहुत खूबसूरत और हंसमुख लड़की थी। मेरी उम्र मात्र 17 साल थी। मैंने जवानी की नई दुनिया में कदम रखा था। कॉलेज में भी कई लड़के मेरे पीछे पड़े रहते थे और किसी भी तरह मुझे हासिल करने की चाहत थी। पर कोरोना की वजह से कॉलेज बंद हो चुका था। मैं अपने मम्मी पापा के साथ अपने पूरा समय घर पर ही रहती थी। तभी एक दिन शाम को मेरी दीदी और जीजा जी भी हमारे घर आ जाते हैं। जीजा जी दिल्ली की एक कंपनी में काम करते थे, पर कोरोना की वजह से उनकी कंपनी भी बंद हो चुकी थी। एक दिन पहले ही दिल्ली से पटना के लिए ट्रेन में जगह मिल गई थी। मेरी दीदी के 2 बच्चे भी थे। हम सभी लोग गांव के घर पर ही साथ साथ रहने लगे थे। दीदी के बच्चों के साथ हम सभी लोग का समय आराम से गुजर रहा था। अधिकतर अपने जीजा जी का ख्याल मैं ही रखती थी। इसी बीच जीजा जी भी ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरे साथ ही बिताने लगे। मेरी जवानी अब उनकी नज़रों में गड़ने लगी थी। जब भी मौका मिलता जीजा जी मुझे छूने की कोशिश करते। कभी कभी अपनी बाहों में भी जकड़ लेते। मैं भी मना नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी छुअन से मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। एक दिन घर के सभी लोग खेत पर गए थे। केवल मैं और जीजा जी ही घर पर थे। जीजा जी अंदर वाले कमरे में मुझे आवाज़ देते हैं, अलीसा सुनो तो ज़रा, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। मैं पानी लेकर जैसे ही कमरे में जाती हूँ, जीजा जी मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास खींच लेते हैं और कसकर अपनी बाहों में भर लेते हैं और मुझे ज़ोर ज़ोर से सहलाने लगते हैं। मुझे उनकी आंखों में हवस की आग साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आज मेरी जवानी को कुचल डालेंगे। मैं उन्हें धक्का देकर खुद से दूर कर देती हूँ और कहती हूँ, जीजा जी ये सब ठीक नहीं है। पर जीजा जी के ऊपर तो जैसे भूत सवार था। फिर से मुझे चारपाई पर पटक देते हैं और टकराती हुई सांसों के बीच कहने लगते हैं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ मेरी जान। मैं तुम्हें हासिल करने के लिए अंदर ही अंदर तड़प रहा हूँ। आखिर कब तक तुम मुझे तरसाओगी? अब मुझे तुम्हारी दीदी अच्छी नहीं लगती है। मुझे तो सिर्फ तुम अच्छी लगती हो। तुम मेरा साथ दो, हम लोग भागकर शादी कर लें। कांपते हुए मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पर जीजा जी नहीं माने। जबरदस्ती ही मेरी जवानी को रौंद डाला। मैं डर की वजह से शांत हो गई। जीजा जी जब भी मौका पाते मुझे हासिल कर लेते। मैंने भी विरोध करना छोड़ दिया। समय बीतता गया, मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मम्मी पापा ने जोर देकर पूछा, ये किसका बच्चा है? मेरे मुंह से जीजा जी का नाम सुनते ही मम्मी पापा दंग रह गए। मेरी दीदी ने हम दोनों को बहुत गालियां दी और घंटों रो रो कर हमें कोसती रही। मेरी माँ ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस जीजा जी को पकड़ कर ले गई और 2 दिन भूखा रखते हुए इतनी पिटाई की कि हड्डी पसली सब एक कर डाली। पुलिस वाले लगातार कहे जा रहे थे, बेटी अलीसा तो अभी ना समझ थी, पर तू तो समझदार था। तूने पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। अगले दिन पुलिस जीजा जी को जेल भेजने की तैयारी कर रही थी। तभी मैं वहां पहुंच जाती हूँ और कहने लगती हूँ, इन्हें छोड़ दो। जीजा जी के साथ साथ मेरी भी उतनी ही गलती है। मैं भी उन्हें बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। मामला बढ़ते जा रहा था। इस तरह पूरा परिवार बर्बाद होता देख पिताजी भी थाने पहुँच गए और कहने लगे, मैं अपना केस वापस ले रहा हूँ, इसे छोड़ दो। पिताजी के कहने पर जीजा जी को छोड़ दिया गया। सबकी रजामंदी से मेरी और जीजा जी की शादी कर दी गई। भारी मन से तीनों लोग साथ साथ रहने लगे। दोस्तों, इस तरह की घटनाओं को अक्सर हमारे सबसे करीबी लोग ही अंजाम देते हैं। ज़रूरत है हमें बस उन्हें पहचानने की और घर में भी सतर्क रहने की। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।